दूसरों पर दोष रोपण करता है, पर कभी भी दूसरा दोषी नहीं होता। हमारी समझ दोषी होती है, क्योंकि हम समझने का कभी प्रयास नहीं करते। जो इंसान समझेगा तो समझाने का प्रयास भी कर सकता है, पर इंसान न समझे तो उसको समझाएगा कौन। आधे रिश्ते तो नासमझी में छोटी छोटी बातों पर मुंह मोड़कर बैठे हैं, पर कभी भी उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया और अपने आप को कमज़ोर किया है, और दिन ब दिन परिवार को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। ताकत बनानी है तो एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को बलवान बनाना है, तो सभ्य इंसान का काम है, असभ्य का नहीं। आज अब असभ्यता इतनी ताकतवर हो गई है, जो कुछ समय का सुख पाने के लिए एक दूसरे को दुख देते हैं और आपस में परिवार में ही पारिवारिक युद्ध लगी हुई है। पारिवारिक युद्ध के अंत के लिए इंसान भटकता है पंथों के पास, और पंथ अधर्म का ज्ञान कराते हैं, और अधर्म का ज्ञान पढ़ा हुआ पाठ वो कभी ज्ञान के मार्ग पर आ ही नहीं सकता। ज्ञान का मार्ग पर जाना है तो स्वयं ईश्वर का सिमरन करो। जिस समस्या में मन उलझा है उसका तारणहार स्वयं शरीर के अंदर है। मैं आत्मा अष्टांग का जो सिमरन करेगा तो मैं आत्मा अष्टांग उसको हल बताएगी। जब तक परिवार के प्रति प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, क्षमा नहीं है, सब्र नहीं है, तब तक इंसान उलझता रहेगा। जब प्रेम को जगाएगा, प्यार को समझेगा, तो सहेगा और समझेगा और समझाएगा और पथ बनाएगा। पथ बनाना घर के बड़ों का काम होता है। छोटों का काम बड़ों की बात मानने में होता है। आज समस्या ये है, बड़े समझते नहीं और छोटे समझते नहीं, एक दूसरे का मान सम्मान करते नहीं, और अपमान हर समय में करने में छोटे बड़े उतारू है। तो समझी कैसे हो सकती है? अपनों से रिश्ता तोड़कर गैरों के मंडियों में घूमते हैं, भटकते हैं।